नमस्कार दोस्तों, तो ये केचुआ खाद की सीरीज का वर्मी कंपोस्ट सीरीज का पार्ट 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं केचुओं के वर्गीकरण के बारे में कि केचुए किस किस तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि वर्मी कंपोस्ट हमें क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई है खेतों में, और दूसरा कि वर्मी कंपोस्ट है क्या, केचुआ खाद है क्या। तो दोस्तों पहले तो अब हम बात करने वाले हैं केचुओं के वर्गीकरण के बारे में। देखिए दोस्तों, वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है कि भोजन की प्रकृति के आधार पर कि केचुए क्या खाते हैं, उस आधार पर केचुए दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है कि कार्बनिक पदार्थ खाने वाले, जिसको बोलते हैं फाइटोफेगस। इस वर्ग के जो केचुए हैं केवल सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाना पसंद करते हैं, जो मिट्टी को 10% या उससे भी कम और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा 90% वही खाते हैं। इसलिए ये खाद बनाने के लिए उपयुक्त माने गए हैं। इन्हें खाद बनाने वाले केचुए या ह्यूमस या आप कह लो मैन्योर फार्मर भी कहते हैं। इसी वर्ग के केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाए जाते हैं। इस वर्ग में मुख्य रूप से हैं केचुओं के नाम है वो है आइसिनिया फटीडा और दूसरा है यूड्रिलस यूजीन। ये प्रजातियां मुख्य हैं जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा है मिट्टी खाने वाले, जिसको बोलते हैं जियोफेगस। इस वर्ग के केचुए ज्यादातर मिट्टी को 90% से ज्यादा मिट्टी खाते हैं और कार्बनिक पदार्थ या सड़ी गली चीजें वो 10% से भी कम खाते हैं। इन्हें ह्यूमस फीडर या हलवाहे या जिसको इंग्लिश में कह लो प्लोमैन हम कहते हैं। इस वर्ग के केचुए ज्यादातर मिट्टी में गहरी सुरंग बनाकर वहां पे रहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, लेकिन खेत की जुताई करने में, प्लोइंग करने में इनकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इम्पोर्टेंस है। दूसरे तरह की जो हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है, वर्गीकरण आगे, पहली तो आगे की भोजन के आधार पर। अब दूसरा है कि ये मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति के आधार पर कि ये कहाँ जैसे मिट्टी में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, बीच में रहते हैं, गहराई में रहते हैं। तो इस हिसाब से 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। पहला तो है एपीजी। इस वर्ग के जो आने वाले केचुए इस वर्ग में वो ज्यादातर भूमि की सतह के ऊपर रहते हैं। ये भूमि सतह पर जो पड़े कूड़े करकट हैं आदि, उसके सड़ते हुए ढेर हैं, वहां पे जो कार्बनिक पदार्थ है उसको खाते हैं। इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त माना गया है। इस वर्ग के केचुओं को सतही केचुए या सरफेस फीडर भी आप बोल सकते हैं। इनकी लंबाई 3 से 4 इंच और वजन आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम तक होता है और इनका रंग है वो लाल होता है। इस वर्ग में ज्यादातर आ जाते हैं आइसिनिया फटीडा और यूड्रिलस यूजीन, जो प्रजातियां आ जाती हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में भी उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा आ गया एंडोजिक। इस वर्ग के जो केचुए हैं वो भूमि की निचली परतों में रहना और भोजन के रूप में मिट्टी को खाना पसंद करते हैं। इन्हें गहराई में सुरंग बनाने वाले केचुए भी कहते हैं। ये प्रकाश के संपर्क में नहीं आते, लाइट के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते। इनकी लंबाई 8 से 10 इंच, ये ज्यादा लंबे हैं और इनका वजन भी ज्यादा है, 5 ग्राम तक इनका वजन होता है। इस वर्ग के केचुए आकार में मोटे हैं और रंगहीन हैं, जबकि जो सरफेस फीडर थे वो लाल थे। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, लेकिन भूमि में वायु संचार, एरेशन करने में, कार्बनिक पदार्थों के वितरण करने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में और जुताई का कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें खेती का केचुआ आप बोल सकते हैं, कृषक मित्र या हलवाहे प्लोहमैन के रूप में जाना जाता है। इस वर्ग के केचुओं का जीवन काल, जो इनकी लाइफ साइकिल है या प्रजनन है, इनकी रिप्रोडक्शन है, वो दर है वो बहुत कम होती है। इस वर्ग में मेटाफायर या मोटाफायर पोस्टुमा और ऑक्टोकिटोना थ्रस्टोनी ये मुख्य प्रजातियां हैं जो एंडोजिक प्रवृत्ति की हैं। तीसरी प्रवृत्ति आगे इनकी मिट्टी में रहने के हिसाब से कि एनेसिक। इस वर्ग के जो केचुए हैं वो भूमि के ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं। इन्हें डीप बोरोवर या किसान मित्र भी कहा जाता है। भोजन के लिए ये भूमि सतह पर आते हैं और भोजन को अपने साथ सुरंग में ले जाकर वहां पे खाते हैं। ये सुरंग में अपशिष्ट जो पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। इस वर्ग में जैसे लैम्पिटो मोरिशी नामक एक मुख्य प्रजाति है। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन दो तरह से, तो मिट्टी में कहाँ पे रहते हैं और दूसरा कि क्या चीज खाते हैं, कार्बनिक पदार्थ खाते हैं या मिट्टी खाते हैं, दूसरा कि कहाँ जैसे को रहते हैं, सरफेस फीडर है या फिर डीप बोरोवर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 2 हो गया वीडियो का। आगे आने वाली और भी वीडियोस हैं, मुख्य प्रजातियां क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप बेझिझक पूछिए, कोई चक्कर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते